तो 12.2 एक्सरसाइज हेडिंग डाल लो। तो एक्सरसाइज 12.2 ये जितने क्वेश्चन है हीरोन के फार्मूले पे बेस्ड हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरोन का फार्मूला जबरदस्ती लगाएं। जरूरत हो तो लगाओ और नहीं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करो। पहला क्वेश्चन, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C पे 90 डिग्री दिखाया गया है। एक चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज के आकार का पार्क है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। तो अब अगर कोण C 90 डिग्री है तो जैसे मान लो मैं एक इस तरह बना देता हूं, तो यहां पे मैंने 90 डिग्री दिखा दिया। अभी चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं ना, तो यहां पे 90 डिग्री दिखा के यहां पहले क्या लिख दो C, क्योंकि कोण C पे 90 डिग्री कह रहा है। AB 9 सेंटीमीटर है। अब देखो A कहीं और होगा। अब अगर C यहां तुमने कह दिया तो इसका मतलब B इस साइड पे लिखना चाहिए हमें, तो मैंने यहां B लिख दिया। AB कह रहा है 9 सेंटीमीटर है और BC है 12 सेंटीमीटर, तो पहले BC को मैंने 12 सेंटीमीटर लिख दिया। मीटर है, चलो सेंटीमीटर हटा के मीटर लिख दो। CD 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब D इधर कहीं होगा। कितने मीटर है? 5 मीटर, तो CD 5 मीटर दिया गया है। AD दिया गया है 8 मीटर, मगर सबसे शुरुआत में दे दिया गया है AB कितना? 9 मीटर। तो AB 9 मीटर का मतलब यह हो गया कि हम ये 9 मीटर यहां करके ऐसे, ये 5 मीटर थोड़ा छोटा कर लिया जाए, 9 मीटर को बड़ा दिखा देते हैं। ये हो गया AB। तो देखो AB 9 मीटर, BC को कर दिया कितने मीटर? 12 मीटर। और चूंकि कोण C पे 90 डिग्री है तो CD लंबवत जाएगी 5 मीटर, ये कर दिया। और AD, चलो फिर ये AD हो गई अब आपकी ऐसे। AD ये कितनी है भैया? 8 मीटर, तो ये आपकी हो गई 8 मीटर। इतना है, ये चित्र बन गया। कह रहा है इस पार्क का क्या निकालो? क्षेत्रफल। तो देखो मैंने यही कहा था कि हीरोन का फार्मूला, जब किसी त्रिभुज की तीनों साइड्स आपको पता हो तो हीरोन का फार्मूला लगा दो। लेकिन अगर बिना हीरोन के फार्मूला के भी कुछ आ रहा है तो उसके लिए मना नहीं किया गया कि आप उसे न इस्तेमाल करो। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं इसे मिला दूं, यानी विकर्ण किसको मिला दूं? BD को, तो इस विकर्ण को तुम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि जो त्रिभुज है DCB में, त्रिभुज DCB में कोण C को कहा गया है कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण यहां पर कौन है? BD, इसका वर्ग बराबर 12 का वर्ग, और धन किसका वर्ग? 5 का वर्ग। तो यहां से BD का वर्ग बराबर 144 आएगा, अब प्लस 5 × 25, तो BD स्क्वायर बराबर 169, 169 आ गया। इसलिए BD जो भुजा है वो आपकी इसका वर्गमूल 169 का स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर की आदत पड़ी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कितना? मीटर। तो भैया 13 मीटर तो ये आ गई भुजा। क्यों इसको निकाले? देखो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बटा हुआ है। ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए तीनों भुजा हमें पता है, नीचे वाले के लिए भी तीनों भुजा पता है, लेकिन नीचे वाले का एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि यहां 90 डिग्री का कोण है ना, तो लंब कहलाता है वो। तो इसलिए एक में तो हीरोन का सूत्र लगा दो, और दूसरे वाले में 1/2 और आधार गुणे। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अब हीरोन का फार्मूला लगाना है, बिना उसके नहीं लगाना, ऐसा कहीं नहीं है। हीरोन के सूत्र का जहां यूज हो वहां हीरोन का फार्मूला लगाओ,
और जहां जनरल फार्मूला लग रहा हो वहां जनरल फार्मूला लगाओ। तो बताओ इस पार्क का क्षेत्रफल मुझे निकालना है जो चतुर्भुज के आकार का है, जिसमें कोण C को 90 डिग्री कहा गया है। तो मैं सबसे पहले विकर्ण BD को मिला करके BD की वैल्यू निकाल सकता हूं आराम से, क्योंकि यहां कितने डिग्री का कोण है 90। तो ये कर्ण का काम कर जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, तो इसको बड़े आराम से निकाल लिया जाएगा। अब हमको पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो पार्क का क्षेत्रफल है, देखो पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज ऊपर बना तो ABD, इसका क्षेत्रफल धन प्लस कौन सा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो BCD का क्षेत्रफल, यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग है ये। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर वाले का ABD। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल के लिए देखो, मान लो कि एक भुजा है ये A, ये है B और ये है C। तो जैसे हम मान लें कि माना A बराबर हमने कह दिया 9 मीटर, B हमने कह दिया, हाँ चलो 8 मीटर कह दो, और C को कह दिया 13 मीटर। तो पहले S निकालो, तो 9 + 8 + 13/2 इक्वल टू 9 8 17, 17 13 30, 30 का आधा 15। सही लिखा कि गलत? इतने मीटर S आ गया। इसलिए क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, सबको सूत्र याद हो गया है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितना आया है 15 है, तो ये 15 लिख दिया। S हो गया 15 है -9, अब इसको ना लिखो बार बार, 15 है -9, 15 है -8 और 15 है -13। तो अंडर रूट के अंदर 15 है, 15 में 9 गए 6 आया, फिर कितना आया 7, 15 में 13 गए 2। तो यार देखो, अगर वर्गमूल आ रहा है पूरा पूरा तब तो ठीक है, नहीं फिर चलो दशमलव में भी निकालना सिखाएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो 15 है तो 3 × 15 आएगा, 2 × 6 आएगा, अंडर रूट 7 भर बचेगा मेरे ख्याल से। खैर चेक करते हैं, कल जो सिखाया था तुमको 3 × 2 और 7 × 2, गुणनखंड कर लिया, अंदर ही जोड़ा बना लो। 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 बाहर 2 बाहर, तो बाहर बोलो 3 दूनी 6। अंडर रूट के अंदर कितना बचा, 5 का जोड़ा नहीं मिला, बोलो 7 का जोड़ा नहीं मिला, तो अंडर रूट के अंदर 35 आया। अब चूंकि जोड़ना है तो दशमलव में कर ले, तो जिससे जुड़ जाए आराम से, नहीं तो प्लस करके लिखना पड़ेगा हमें। तो ऐसा करो, अंडर रूट 35 का जैसे मान तुम्हें नहीं आता, तो एक तो होता है अप्रॉक्सीमेट लिख दो, लगभग लिखने का आपको तरीका बता दूं, जैसे टाइम नहीं है जल्दी करना है। अच्छा ये तो ये 35 है, अगर यहाँ 36 होता, अगर यहाँ 36 होता तो वर्गमूल कितना आ जाता, मगर उससे 35 लिखा है, इसका मतलब ये 5 से तो ऊपर होगा, मगर 6 से बहुत करीब होगा, 6 के बहुत पास होगा। तो अंदाज लगा के, अनुमान लगा के हम इसका लिख सकते हैं 5.9। कितना लिख सकते हैं 5. ये बुद्धिमानों के लिए है, बकाया देखो मैं तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूं। देखो इधर 35 का वर्गमूल मुझे लगता है सब लोग सीखे होंगे कक्षा कब 9 में 8 में। तो ये जोड़ा बना 5 × 5, ये नीचे 25 लिखा, यहाँ 5 कर दिया, क्यों कितना बचा 10, 5 × 5 10 कहे 10, 2 जीरो लगाएंगे और क्या लगा देंगे दशमलव। अब देखो इधर अगर तुम 9 बार ले गए यहाँ, तो 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, 9 नहीं है 81 और 9 × 9 9। बताओ गया लगभग कि ना गया।
इसलिए यहां पर आपको क्या सोचना था कि यार ये अगर 36 होता तो 6 आ जाता, मगर 36 नहीं है बल्कि 35 है, तो है तो 36 के बिल्कुल पास ना। तो 4 छंग और 5 पचा 25, 25 बहुत नीचे हो गया। इसका मतलब 6 के पास लिखो लेकिन 6 से कम लिखो, यानी ये हो गया 6 गुणे 5.9, एक अंक तक ले गए बस। यही भी लिख सकते हो आप। अभी मैं देखो जब लास्ट में आंसर लिखूंगा तो दोनों लिखूंगा। तो ये आ गया 6 नाम 54 और 6 पंच 30 और 30 4 34, 34.4। 6 नाम 54 और 6 पंच 30, 30 5 35, तो 35.4 मीटर स्क्वायर। ये आपको आ गया त्रिभुज पहले वाले का क्षेत्रफल। दूसरे त्रिभुज के लिए हीरोन का सूत्र मत ट्राई मारो, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज। त्रिभुज बोलो कौन सा? BCD। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ये बराबर आ जाएगा 1/2। बोलो आधार कितना है? 12। ऊंचाई कितनी है? 5। 2 छंग और 6 पंच तो 30 मीटर स्क्वायर। इसलिए पार्क का क्षेत्रफल, दोनों को कहा करो जोड़ दो। तो एक तो आया 6√35। देखो दोनों आंसर लिख रहा हूं, एक इससे भी लिखूंगा एक इससे भी लिखूंगा। तो एक तो आया 6√35 और धन का कितना? 23। 6 हो गया कॉमन, नहीं कॉमन है क्या? तो √35 बचा। अरे बोलना यार। और 6 पंचे 30 तो कितना बचा? 5। यानी 6 को कॉमन ले लोगे तो 5 धन √35 कहो, चाहे √35 धन 5। या चलो इसको भी लिख देते हैं, 35.4 धन ये कितना है? 30। तो बोलो 65 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब चाहे तुम ये लिख दो और चाहे तुम ये लिख दो। ये थोड़ा सा देखो, अगर किताब के आंसर से मिलाओगे, पॉइंट में एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये आपने अनुमान से कर दिया है। एग्जैक्ट कहां निकाला है? लगभग निकाला है, और किताब में एग्जैक्ट होता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, वो भी पॉइंट का, उसको नेगेटिव बोलते हैं। जैसे मान लो, सुनो, हमारा किताब में उत्तर लिखा 13.92 और हमने निकाल दिया 13.9, तो सही माना जाता है। किताब में लिखा 13.92 और हमारा गया 13.91, तो सही माना जाता है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर पहला। आंसर देखो कितना है? कितना? 65 वो देखो, मैंने कहा था ना कि एक पॉइंट का फर्क पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। कैसा भी चतुर्भुज बना लो, भुजाएं बस वही लिखना जो दिया है, और जहां जहां भुजाएं लिख रहे हो वहीं पे उसकी नाप लिख देना। देखो कैसा भी चतुर्भुज बना लो, क्योंकि किसी चतुर्भुज के यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है। तो ले भाई, मैं इस तरह बना देता हूं, ले। अच्छा सुनो, AB 3 सेंटीमीटर है ना, और BC कितना है? 4। तो ABCD, यहां से AB जानबूझ के लिखा हूं क्योंकि 3 सेंटीमीटर ये छोटी लग रही है। तो AB 3 सेंटीमीटर, BC ये हो गई 4 सेंटीमीटर, DA ये, अच्छा CD भी तो है, CD भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। DA कितना है? 5 सेंटीमीटर। और एक भुजा है ना AC, बोलो कितनी है? तो अब ये क्वेश्चन में बताने वाला आपको नहीं हूं। क्यों ना बताऊंगा? मालूम है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, इधर भी हीरोन का सूत्र लगाओ और दोनों का क्षेत्रफल क्या करो? जोड़ दो। तो इसको हीरोन से निकाल लोगे।
इसको ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी। इधर इसको ए मान लो, बी मान लो, सी। तो ये दोनों में आएगी, ध्यान रखना। और बस एस बराबर एस निकालो और फिर अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो मुझे लगता है अभी सबको आ जाएगा। तो ये वाला करके देखना, दोनों को जोड़ना है तो पहले अलग अलग निकाल लेना और फिर दोनों को क्या करना, जोड़ देना और फिर मुझे बताना कल आया कि आपको नहीं आया। तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं सीधे। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा इसको। तीसरा क्वेश्चन, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्या निकालो, क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना है कि इस चित्र का, हवाई जहाज का चित्र है ये, और इसमें जितना कागज लगा हो इस कागज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। पहले आप चित्र बना लेते हैं हवाई जहाज का। कल बनाए भी थे थोड़ा सा, लेकिन कल अच्छा नहीं बना था। आज प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा देखने में सुडौल बन जाए, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहां पर मैं बड़ा चित्र इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बोल्ड है। आप कॉपी में बनाओगे तो इतना बड़ा नहीं बना पाओगे। ऐसे ये देखो, ये इसका चित्र इस तरह बना हुआ है। नीचे भी कुछ ऐसे है, क्यों, ये टेढ़ा है तो मेरा है, थोड़ा सा टेढ़ा तो बनिंदा है, अगर कोई बात नहीं, टेढ़ा है तो क्या हुआ, है तो प्लेन। ये रंगीन कागज से है बनाना था, लेकिन मैं इसको ब्लैक मार्कर से बना दिया। हाँ, अब इस पे मापे दिया है, नाप आप तो कुछ शब्द की लिखी है। अच्छा, सब में 1 2 3 इस तरह लिखा, 1 यहां लिखा है, शायद सेकंड चेक करो। अब देखो ये चौड़ाई कम है भला, लेकिन हम जिससे स्पष्ट दिखे इसलिए इस तरह बनाए हैं। सेकंड, और यहां क्या लिखा है, थर्ड, यहां है फोर्थ और यहां है फिफ्थ। 5 भागों में है ये। टोटल कागज का एरिया उतना ही लगेगा जितना पांचों का क्षेत्रफल होगा। तो जानते हो हमें सब का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 सेंटीमीटर यहां दिया है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर ये 6 सेंटीमीटर दिया है, इसकी लंबाई थोड़ा और बढ़ा लू का, क्योंकि 6 दिया है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लिखिन तो देना था 6। लेकिन चलो थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं भाई, क्या रखा है, ये ले कितने सेंटीमीटर, 6, और इसको भी बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है। ये लो भैया, बढ़ गई। तो बोलो ये कितने सेंटीमीटर, 6। बराबर बराबर होती हैं। अगर इधर 6 लिख दिया तो इधर अपने आप 6 समझ जाना। अरे हवाई जहाज में ये थोड़ी है कि एक पंखी छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो इसलिए अंदाज अपने से बुद्धि लगाना। ये आपका दिया है यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर। ये किताब के सामने चित्र देखते जाओ किताब में। और ये टोटल 6.5 यहां से यहां तक दिया, ये है 6.5 सेंटीमीटर। ये आपका 1 सेंटीमीटर इधर दिया है, और नीचे वाला टोटल का सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर, ये यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर। टोटल ये आयताकार भाग है 6.5 सेंटीमीटर। और चेक कर लो कुछ बचा हो तो। सब हो गया, ये 6 हो गई। ये वाली ये कितने दी है, चलो इसको भी लिख दिया 1 सेंटीमीटर। तो भैया चित्र की सारी चीजें दिखा दिया। हाँ उधर भी 1 होगा, वो ना भी लिखो तो 1 होगा। मैंने पहले बताया सिमेट्रिक होता है ना, जैसा एक साइड पे होगा वैसे दूसरी साइड पे होगा। तो अगर ये 1 है तो इसमें हम लिखे चाहे ना लिखे, इसे 1 होना ही होना है, इसलिए इसमें ज्यादा। अब जैसे देखो इधर 6 लिखा है ना, लेकिन इधर नहीं लिखा, मैंने लिख दिया था 6, क्योंकि इधर भी कितना होगा 6। ये 5 है ना, तो इधर लिखे चाहे ना लिखे, इधर कितना होगा 5। अब ये दूरी कुछ नहीं लिखी ना देखो, लेकिन नीचे 1 लिखी है, तो समझो ये भी कितनी होगी 1।
तो ये अपने समझ जाओ। हाँ भाई, अब इसमें हर भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले भाग एक का निकालेंगे। भाग एक एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 5, दूसरी 5 और तीसरी भुजा कितनी है 1। तो भाग एक के क्षेत्रफल के लिए, भाग एक के लिए समझो पहले इसे ठीक से। भाग एक के लिए मान लो कि माना जो a है पहली भुजा वो 5 सेंटीमीटर, जो b है वो दूसरी सेंटीमीटर भी, वो दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर, अब तीसरी भुजा बोलो कितनी 1 सेंटीमीटर। ये पहले वाले के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए s निकालो पहले वाले के लिए। तो 5 + 5 + 1/2, 5 5 10, 10 1 11/, यही से आफत शुरू हो गई। अब ऐसे मान आने लगेंगे कि आपको फिर हल करना पड़ेगा ज्यादा, नहीं चाहता तो छोटे मान भी दे सकता था। तो 11/, में आ गया और कट रहा नहीं है, तो अभी मत काटो तुम इसको, भाग मत दो, अभी लिखा रहने दो। ये हो गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो भाग एक का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर s, बोलो s कितना आया 11/2 गुणे s - 1, वो s - a, तो 11/2 - 5, फिर इसी तरह 11/2 - 5 और फिर इसी तरह 11/2 - 1। देखते रहना। तो क्षेत्रफल भाग एक का क्षेत्रफल आ रहा है बराबर अंडर रूट, ये तो 11/2 लिख दिया मैंने। 11/2 में जब तुम 5 घटाओगे तो 5 दूनी 10, 11 में 10 गए 1, तो 1/2 घटाना समझ जाओगे। 9 में पढ़ते हो, लघुत्तम में कितना आएगा 2 आएगा, 2 5 11 में 10 गए 1 आएगा, कितना आएगा, तो 1/2। अगला वाला भी तो यही है, तो 1/2। अब देखो जैसे 1 घटाना है ना, तो 2 1 9, 11 में 2 गए 9/2, ये 9/2 आ गया ये। अब देखो इधर ये आया क्या, ऊपर 11 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 9 और नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बताओ ऊपर 9 का जोड़ा 3 त्रिकाई बन जाएगा, तो ऊपर से आया 3 बाहर, नीचे से 2 के जोड़ा 2 ठो बने, तो नीचे से आया 4। ये तो काफी दिन से बता रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। तो नीचे आपका 1 2 यहां से आया और 1 2 यहां से आ गया, तो नीचे आ गया 4। ऊपर से 3 त्रिकाई, तो ऊपर से आ गया 3। अब बचा अंडर रूट के अंदर कितना 11, यानी अब हमें अंडर रूट 11 का मान निकालना पड़ेगा। तो सुनो देखो, अगर अनुमान से लगाऊंगा तो ये 9 से तो ज्यादा है मगर 16 से कम है। 3 त्रिकाई 9 होता है, 4 चौको 16 होता है, तो 11 और 16 में 11 9 के पास है कि 16 के पास है, तो 3 दशमलव कुछ होगा, जैसे 3.3 आ जाएगा, 5 ना आएगा, 3.3 आ गया, 3.23 आ गया, 3.4, 3.39 इस तरह है। तो अगर समय न रहे तो हम इसको तुरंत लिख देंगे 3.54, लेकिन मैं निकाल के तुम्हें दिखा रहा हूं। आइए 11 का वर्गमूल देखिए। हाँ, सबसे पहले 3 त्रिकाई 9, ये देखो आया ये 9, बोलो कितना बचा 2, 3 3 6, दशमलव लगाओ, कै 0 2 0, जोड़े में आता है यहाँ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 6 पंचे 5 बार ले जाऊंगा तो 5 5 25, 5 6 31 नहीं जाएगा। अगर मैं 4 बार ले जाऊंगा तो 4 चौक 16, 4 छंग 24 नहीं जाएगा। कै बार ले जाऊं 3 बार। तो देखो इधर 3 त्रिकाई 9 3 18। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे यही कहा था कि लगभग ये 3.3, या ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो 3.4। तो बताओ इसका वर्गमूल 3 कितना आ गया 3। अब 2 अंक तक नहीं ले रहा हूं, 1 अंक तक ले रहा हूं, तो 3 क्या ले लिया 3। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे 2 अंक तक लेना है मुझको, तो भैया ये फिर 3 3 6, ये 6, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 9 में 1 और फिर कै 0 2 0। अब मान लो मैं फिर करूंगा तो 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 3.31 आ रहा है वर्गमूल इसका, तो 3.3 लिख लो, काम खत्म, 1 अंक तक लिख लो।
तो ये आया 3/4 गुणे 3.3। करो गुणा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और बटे में कितना 4 बराबर 4 दूनी 8, कितना आया 1, फिर दशमलव 19 हुआ, 4 चौको 16, 3 बचा और 4 सत्ते 28 और फिर 4 पंचे 20। लेकिन हम यहाँ 2 अंक तक लिख दिए हैं, बस हो गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया भाग 1 का क्षेत्रफल इतना। और नहीं तो यही लिखा रहने देता मैं, लेकिन दशमलव में मैं ले आया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब आप आ जाओ भाग 2 का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, भाग 2 का क्षेत्रफल। अब हम भाग 2 का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा अलग लिख दूं, नहीं तो तुम्हारी समझ में ना आएगा। इसके अंडरलाइन में लाल कलर से किए दे रहा हूं, तो इससे पता चलेगा कि ये यहाँ पर अलग कुछ लिखा था, नहीं सब मिक्स हो जाएगा। तो भाग 2 का क्षेत्रफल। भाग 2 में ज्यादा टेंशन ना पालो, ये आयत है। देखो 1 इधर 6 इधर 6 इधर 1 इधर, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे, तो ये बराबर आ जाएगा लंबाई, बोलो कितना 6 गुणे 1। देख लो यार 6.5 है, 6.5 है और इंटू 1, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका भाग किसका क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल आ गया, भाग 2 का क्षेत्रफल आ गया। तो ये तो बड़े आराम से आ गया यार। भाग 3, इसमें आ जाओ अब तुम, इसका क्षेत्रफल भाग 3। तो भाग 3 के लिए थोड़ी कलाकारी करनी होगी। क्या करनी होगी देखो जरा, भाग 3 के लिए अब जानते हो ये कहाँ बना है, समलंब बना है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर रेखाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। अभी मैं लिखा भी दूंगा। तो अब समांतर भुजाएं 1 हो गई 1, 1 हो गई 2, लेकिन इनके बीच की दूरी निकालना है। अब इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आपने यहां से लंब डाला और यहां से लंब डाल दिया ऐसे। अब इतना बड़ा चित्र बनाने के बावजूद भी देखो वहां से आपको कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि दूर बैठे हो। तो ये 2 सेंटीमीटर अभी मैं हटा देता हूं, इसको भी एक हटा देता हूं क्योंकि उधर एक लिखा है। यहां से तुमने एक लंब डाल दिया, तो जब लंब डाला और इधर भी लंब डाला तो ये टोटल 1 है। तो भैया ये अंदर भी 1 ही तो बचा, टोटल 2 था ना, तो 1 ही तो बचेगा। अरे भाई यार ये आयत बन जाएगा ना। अब तो आयत में आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर अंदर अंदर बचा। जैसे मैं इसको A कह दूं और इसको क्या कह दूं B। तो अब इधर AB के इधर सुनो, ये दिख रहा है एक त्रिभुज और इधर भी एक त्रिभुज दिख रहा है, बोलो। तो अब अगर 1 निकल गया तो ये टोटल कितना था 2 सेंटीमीटर। तो 1 तो बीच का हो गया, इसका मतलब किनारे वाले मिल के जो होंगे, इधर वाला और इधर वाला, ये मिल करके 1 होंगे, मगर ये बराबर तो होंगे। तो 1 के आधे आधे दोनों होंगे, यानी ये भुजा जो होगी ये 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो होगी ये भी होगी 0.5 सेंटीमीटर। और ये तुम्हें पता ही है कि कै सेंटीमीटर है 1। तो अगर मैं इसका नाम रख दूं ABC, ABC, अभी तक नाम नहीं लिखा था, यहां लिख दिया ABC। तो इसमें आप ये ऊंचाई निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में समझ में आ गया है ना। सुनो मैंने लंब डाल दिया इधर भी इधर भी, तो जब लंब डाला तो ये एक आयत बन गया अंदर। तो आयत बन गया तो आमने सामने भुजा बराबर, तो ये 1 हो गई, तो ये भी कितनी हो गई 1। अब टोटल कितनी थी 2, तो 2 में 1 तो बीच की हो गई। तो ये दोनों मिल करके 1 बनेगी कि ना बनेंगे, मगर ये दोनों बराबर होंगे तो 1 का आधा आधा होंगे। तो 0.5 ये भी होगा और 0.5 ये भी होगा। तो ये 0.5 और ये 1, तो लंब निकाल लो। तो जो AC आएगा, AC का वर्ग बराबर
1 का वर्ग और माइनस 0.5 का वर्ग। एक कर्ण है, ये देखो ये कर्ण है, 90 यहाँ है, तो कर्ण के वर्ग में इसका वर्ग निकाल दो तो ये आपकी ऊंचाई आ जाएगी। यानी AC का वर्ग बराबर, हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछना चाहते हो क्या? ये AC लिखा है, AC का वर्ग निकाल रहा हूं तो कर्ण के वर्ग में इसको घटा रहा हूं। अब तुम सीधी सीधी पाइथागोरस रटे हो, उसको पलट लो ना। BC का वर्ग, ये है BC का वर्ग, BC के वर्ग में इसका वर्ग घटा दो। अरे यार समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के, इतना इस तरह याद किया करते हो क्या मैं तुम लोग? यहां से देखो जरा, BC का वर्ग बराबर, बोलो किसका वर्ग आया? AC का वर्ग धन AB का वर्ग, दिखाई दिया? BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन, तो AC का वर्ग बराबर क्या आएगा? ये घटेगा कि ना घटेगा? तो BC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, और AC का वर्ग मैंने लिखा था पहले, और BC कितनी है वहां? 1 और 0.5, यही तो मैंने लिख दिया था। तुम बिल्कुल सीधा सीधा रट्टा मारते हो, तो ये आएगा। अब बताओ 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 0.5 का वर्ग 0.25, 5 पचा 25, तो 0. कितना आया? 25। यानी AC का वर्ग बराबर 0. कितना आएगा? 75। मगर तुम्हें तो AC चाहिए ना, तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल 0.75। अब 0.75 का वर्गमूल देखो, अलग से दिखाता हूं। 0.75, तो बोलो यहां 0 लगा ही देंगे क्योंकि दशमलव से शुरुआतें हो रही है। 8 अठाई, ये हटाओ, 8 8 16, और यहाँ कितना बचा? 11 बचा। अब यहाँ कै जीरो लिया? 2 जीरो। अब बोलो कै बार जाएगा लगभग? अगर 9 बार ले ले तो 9 × 81, 9 × 6 = 54, और 9 × 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार ले जाए तो 8 अठाई 64, और 6 48, 48 और 6 54, और 8 × 9 8 5 13, ज्यादा हो जाएगा तो 7। एक बार तो 8 बार गया ही है, तो वो तो 8 उसको थोड़ी मिटाएंगे। 7, अगर मान लो मैं यहाँ 7 लिख दूं तो 7 7 49, 7 42, 42 4 46, 42 4 46, और 7 का नम 7 4 11, तो लगभग जी। अरे ज्यादा है यार, तो ये 1100 है, 1169 है, तो ये लगभग चलेगा ना इतना। अब तुम लोग साथ यही तो समस्या है कि तुम लोग कुछ अपने से दिमाग नहीं लगाते। 8 बार मैंने कहा था, 7 बार लगभग इतना गया। अब 6 बार अगर ले जाएंगे, मान लो मैं 6 बार ले गया, तुम्हें सिखाएं दूं मैं ये सब चीजें। तुम्हारे मास्टर तो कुछ पढ़ाए नहीं है कक्षा 9। 6 छंग 36, ये 6 आया। 6 छंग 36, 36 3 39, 6 का नम 6 6 3 9, लगभग इतना। 8.7 भी लिख सकते, 0.86 भी लिख सकते हैं, 0.87 भी, दोनों करीब थे बिल्कुल। चलो अब अगर मैं कम लिखता हूं ना तो एक अंक मुझे कायदे से और आगे जाना चाहिए, नहीं गया। ये आ गई आपकी 0.86। वैसे अंदाजा कैसे लगाते? 75 है, 8 अठाई और 9 नैया, तो समझो कि 8 से ज्यादा ही होगा कुछ, समझ गए ना। तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर, ये AC आ गई। अब जब AC आ गई तो ऊंचाई आ गई, इसलिए समलंब का क्षेत्रफल, इसलिए समलंब है कि क्या है बोलो? समलंब है कि नहीं बोलो? बराबर, सूत्र लिख दो पहले, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, अगुणे उनके बीच की दूरी, या उसी को कह देते हैं ऊंचाई। ये तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, ऊपर वाली 1 नीचे वाली 2, तो 1 धन 2 गुणे उनके बीच की दूरी 0.86 बराबर 1/2 गुणे 2 1 3 और गुणे 0.86। चलो दो बराबर 2 से काट दो इसे,
2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, यानी 3 गुणे 0.43, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, कहें के बाद 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया भाग कौन सा क्षेत्रफल? 3। अब निकालेंगे भाग 4 और 5 का। तो एक का निकाल लोगे तो जितना भाग 4 आएगा उतना भाग 5 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल त्रिभुजा है, यहां नहीं लिखा लेकिन यहां लंबवत होगा। कहता अपने से बुद्धि लगाओ, एरोप्लेन में ये लंबवत होता है। तो ये 90 यहां बना, तो ये भुजा कितनी है? 6, और ये है 1.5, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आया क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 6 और ऊंचाई 1.5, 2 तिहाई 6 और 15 थी 45, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग किसका है? क्षेत्रफल 4 का। अब भाग 5, तो भाग 5 का क्षेत्रफल, तो मैंने तुमसे पहले बताया था कि दोनों सेम होंगे, भाग 4 और 5। तो भाग 4 का निकला, कितना निकला? 4.5, तो भाग 5 का भी आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए रंगीन कागज का क्षेत्रफल, सबको क्या करो? जोड़ो। तो रंगीन कागज का क्षेत्रफल बराबर, सबको जोड़ना है, कुछ छूट ना जाए, तो इसलिए ध्यान से देखना है। पहला वाला कहां लिखा है? 2.47, ये हो गया। धन दूसरा वाला कितना आया है? 6.5। धन तीसरा वाला कितना आया है? 0.86। धन चौथा वाला 4.5 और धन 4.5। आप देखो, जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। बराबर 5 5 10 10 6 16। देखो इस तरह जोड़ना है, मैं अलग से दिखा दूं। अरे रुक जाओ, एक जन बोलो ना, बोलो। कहां पर है भाग? ये 1.29, ये 0.8 से कहां से देख लिए थे? अच्छा यहां से देख लिए थे, तो भुजा आए थे, बैठ जाओ। तो यहां है 1.29, हाँ वो देखने में गलती हो गई यहाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कि इनमें लाल पेन चला दो तो कम से कम दिखाई देगा। ये ना ऐसे, ये नहीं, वो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं था, ये इसी की लंबाई आ गई थी। हो गए सब में? और एक ये है ना, हाँ, तो ये देखो इस तरह हो गए सब। चलो हाँ चलो जोड़े। और ये है 6.5, ऐसे लिख लिया। 1.29 ये लिख लिया। 4.5 फिर 4.5 जोड़ भैया। 9 7 16 हासिल लाए 1 4 1 5 5 10 2 12 5 17 17 5 22 हासिल आया 1 2 4 2 6 6 4 10 10 1 11 11 6 17 2 19 लगभग 19.2। एक अंक तक अगर ले जाएं तो लगभग आया 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किताब के आंसर में मैंने आपसे कहा था 19 मिलना चाहिए, क्योंकि किताब में एग्जैक्ट आंसर लिखा होता है कंप्यूटराइज्ड, और हम देखो कहीं एक अंक तक दशमलव के निकाले हैं और कहीं 2 तक निकाले हैं। तो 19 मिलता है कि नहीं मिलता, ये बताओ। यस 19 दशमलव कितना रहा है 4, हमारा 19.26, तो ये लगभग हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।